माइक चेक। चलिए, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल एंड जय हिंद टू ऑल ऑफ यू मेरे प्यारे दोस्तों। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। टेस्ट सीरीज आप लोगों को बहुत अच्छी तरह पसंद भी आ रही होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ऐसे टेस्ट आप लोग कंटिन्यू करते रहिए, क्योंकि यही टेस्ट मेरे दोस्तों आप लोगों के एग्जाम में आपकी बहुत ज्यादा मदद करेंगे। और मैं आज जो टेस्ट आप लोगों के लिए लेकर आया हूं बेटा, वो सभी टेस्ट मेरे टेलीग्राम चैनल पर आप लोगों को मिल जाएंगे। इसके बारे में हम बाद में डिस्कशन करेंगे। आपके स्क्रीन पे कुछ क्वेश्चंस दिखाऊंगा और ये क्वेश्चंस आप लोगों को बहुत प्यारे लगेंगे। जैसे एग्जांपल नंबर 1 आपकी स्क्रीन पे मेरे दोस्तों क्या कहता है, इस क्वेश्चन को एक बार पढ़ लीजिए। क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन्स अ ग्रामेटिकल एरर। आपको एक एरर निकालना था और ये एरर निकलेगा कैसे? अब यहां फंस रहे हो मेरे दोस्तों। ऐसे क्वेश्चन करने के लिए ना लॉजिक की जरूरत होती है, मेहनत की नहीं। क्योंकि इस क्वेश्चन में देखिए, मैं समझाता हूं। इस सवाल में देखिए, इस सवाल की सबसे बड़ी पहचान है ये वर्ड। हर एक एग्जाम्पल में स्पेसिफिकली एक वर्ड होगा, वो वर्ड आपको आंसर देके जाएगा। और आंसर क्या है बेटा, ध्यान से करना, क्योंकि नो डाउट बहुत अच्छी तरह समझ आएगा कि आपको सबसे पहले मेरे दोस्तों नाइदर चाहिए, यस और नो। अब नाइदर के साथ मेरे भाई आपको क्या चाहिए? नॉर चाहिए। दो चीजें आप लोगों को मिल गई, यस और नो। अगर पेयर मैच कर गया, इसका मतलब कंजक्शन का एरर नहीं था। एरर किस चीज का था? कि कोई भी दो कंजक्शन, कोई भी दो सब्जेक्ट्स नाइदर नॉर आइदर और नॉट ओनली बट ऑल्सो के साथ जुड़े होते हैं। हेल्पिंग वर्ब हमेशा नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगेगा। अब ये हो गया आपका सब्जेक्ट नंबर 1 और ये हो गया आपका सब्जेक्ट नंबर 2। तो हेल्पिंग वर्ब किसके अकॉर्डिंग आएगा? एम्प्लॉयज के हिसाब से आएगा। एम्प्लॉयज प्लूरल था, वॉज की जगह वर आएगा। आंसर मेरे बेटे क्या आ जाएगा? बी दैट्स माय पॉइंट। सीधी बात, नो बकवास। इजी था ना? कंसेप्ट इजी लगा होगा। चलो, इसकी फाइल कहां मिलेगी बता दूंगा। एग्जाम्पल नंबर 2। ये क्वेश्चन कौन से टॉपिक का है, इसका आंसर निकालना है, कमेंट में जवाब देना है। सवाल बहुत आसान है, कैसे करोगे मैं समझाता हूं। बड़ा प्यारा है दोस्त। इस क्वेश्चन की देखो, मेरे बताने से पहले आंसर दे दिया करो कमेंट में, क्योंकि मजा आता है दोस्तों। इस क्वेश्चन की सबसे बड़ी पहचान है ये भी वर्ब एग्रीमेंट का क्वेश्चन था। इससे पहले वाला भी वर्ब एग्रीमेंट का सवाल था। मैंने क्या बोला कि इस बार 2025 में ये तो कुछ भी नहीं है। जो टेस्ट मैं कराता हूं ना एग्जैक्टली अपने बैच में, वो टेस्ट खतरनाक होते हैं। ये तो बच्चों वाला खेल है। इसीलिए मैं द हिंदू एडिटोरियल लेकर आया हूं। सुबह 9 बजे डेली होता है मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय इंद्रजीत शर्मा पे, और वहां पर इससे खतरनाक एग्जांपल दूंगा। आपने क्या देखा? ईच ऑफ देखा, वन ऑफ देखा, आइदर ऑफ देखा, नाइदर ऑफ देखा। सब्जेक्ट प्लूरल होगा, लेकिन जो आपका हेल्पिंग वर्ब होगा मेरे दोस्तों, वो कैसा होगा? सिंगुलर होगा। और जब ये सिंगुलर होगा तो हैव आएगा नहीं मेरे बच्चे। अब बचते हैं 3। ईच ऑफ द स्टूडेंट्स। अब हैज बीन, देखो दोनों के दोनों सेम है, ये तो काट ही दो। चलो, फिर भी दोनों गलत है, क्योंकि ये दोनों तो पैसिव में बनाएंगे। अरे मेरे भाई, स्टूडेंट्स ने कंप्लीट किया है ना, करवाया थोड़ी है। आंसर सीधा सीधा क्या आ जाएगा? हैज कंप्लीटेड। दैट्स माय पॉइंट। कोई डाउट बेटा? एग्जाम्पल क्लियर है? क्योंकि ऐसे सवाल आपके पेपर में जनरली मिलेंगे। फिर आता है एग्जाम्पल नंबर 3। इस सवाल को पढ़िए। ये सवाल नो डाउट बहुत अच्छा है। इस सवाल को जब आप करेंगे ना बेटा, तो इस क्वेश्चन में एक एरर मिलेगा। वो एरर एग्जैक्टली मिलेगा कैसे, मैं आपको समझाता हूं। द मैन हु आई सॉ इन द स्टोर इज माई अंकल। क्या? एक आदमी जिसे मैंने देखा, वो मेरे कौन थे? अंकल थे। अब सवाल आपको समझना है कि यहां पर ध्यान से समझना। देखो, मैन सब्जेक्ट नहीं है, आई यहां पर सब्जेक्ट है, ठीक है। वर्ब मेरे बेटे यहां पर क्या है? सॉ है। अब ये मैन, आई सॉ द मैन, यानी ये द मैन मेरे बेटे यहां पर क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो आपको ये बात तो पता होनी चाहिए मेरे दोस्तों, जब इस सवाल की बात करते हैं तो सब्जेक्ट के लिए मैं किसका इस्तेमाल करता हूं? हु के लिए। यानी ये हु किसके लिए आ रहा है? आई के लिए आ रहा है, ना कि। अब ये द मैन क्या है? ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट के लिए मेरे बेटे मैं किसका इस्तेमाल करता हूं? वाइल में किसके लिए इस्तेमाल करता हूं? टाइम। और विच मेरे बेटे मैं किसके लिए इस्तेमाल करता हूं? नॉन लिविंग थिंग के लिए। अब आप समझदार हो, आंसर निकालना आसान हो गया। तो दोस्त, मुझे ऑब्जेक्ट के लिए क्या चाहिए था? whom I saw इन दिस स्टोर इज माई अंकल। मेरी बात ध्यान से समझ आई, क्योंकि हु जो आ रहा है वो आई को डिफाइन करता है, हुम जो आ रहा है वो मेरे बच्चे ऑब्जेक्ट यानी द मैन को डिफाइन करता है। अब समझो ना, सब्जेक्ट हो गया आई और वर्ब हो गई ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट दे रखा है, वर्ब दे रखी है, ऑब्जेक्ट ये रहा। आई सॉ द मैन, मैंने आदमी को देखा, तो आंसर आ गया मेरे बच्चे सी। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही प्यारा सवाल है। आपको बताना है राइट आंसर एग्जैक्टली क्या होगा। अब आपको बताना है एक एरर फ्री सेंटेंस, कि भाई एक ऐसा सेंटेंस बताना है जिसमें कोई गलती नहीं है। ऐसे लड्डू से सवाल, मेरे शिकारी छोड़ दें, अर्चना, बाबा, पूनम, मुदिल। मैं कह रहा हूं बेटा, आई एक्सपेक्ट गॉट, पुष्पेंद्र कुमार, विशांत चौधरी। भाई साहब पाड़ दो सवालों को, करने की जरूरत नहीं है, पढ़ क्यों रहे हो? हर एक सवाल में बेटा क्या दे रखा है? यस्टरडे। दिस इज कॉल्ड अ फ्रेम ऑफ टाइम। यस्टरडे, प्रीवियस डे, अगो, लास्ट डे, लास्ट वीक, लास्ट ईयर, लास्ट मंथ। मेरे दोस्तों, जब भी आप
आपको दिखाई दे, सीधा सीधा वर्ब की कौन सी फॉर्म लगा देनी है, सेकंड फॉर्म लगा देनी है। पढ़ना नहीं, रटना नहीं, समझना नहीं। मेरे बच्चे ये भी ऑप्शन गया, ये भी ऑप्शन गया, ये भी ऑप्शन गया, आंसर क्या आ गया? सी, दैट्स माय पॉइंट। आज का पेपर बहुत आसान लग रहा होगा ना आप लोगों को कि यार ये तो लड्डू है हमारे लिए। क्यों? मुझे पता है ना बच्चे, ऐसे टेस्ट पेपर मैं अपने यूट्यूब चैनल पर जब कराता हूं ना, आप मेरे यूट्यूब चैनल पे देखो एक बार, इससे पहले के टेस्ट देखो भाई साहब, लेवल है। मैं जब लेवल लेवल कराता हूं तो पता चल जाता है कि एग्जैक्टली क्वेश्चन क्या है। इसीलिए मैं यूट्यूब चैनल पे 3 बार क्लास ले रहा हूं। एक सुबह 9 बजे द हिंदू एडिटोरियल कराता हूं, दोपहर 3 बजे वोकैबुलरी कराता हूं, और एक मेरे बच्चे आपका पेपर कराता हूं। अब अगला सवाल क्या कहता है मेरे दोस्त, ये एक फ्रेजल वर्ड है। कहता है भैया आंसर बताना था। मैंने कहा सर मैं बता दूंगा। अब सवाल ये कहता है कि दोस्त आपको आंसर, द मीटिंग वॉज ब्लैंक ड्यू टू मेडिकल इमरजेंसी, यानी मीटिंग को हमने क्या कर दिया? निरस्त कर दिया, कैंसिल कर दिया। किसकी वजह से? मेडिकल इमरजेंसी की वजह से। अब यहां पे 4 वर्ड्स आपके सामने है, तो मैंने कहा सर ठीक है, देखो ध्यान से मेरी बात समझना। मैं कॉल आउट की बात करता हूं। कॉल आउट का मतलब होता है मेरे बेटे किसी पर चिल्लाना। अगर मैं इस शब्द की बात करता हूं तो मेरे बेटे, इसका मतलब क्या होता है? चिल्लाना। कॉल इन, इसका मतलब मेरे बेटे सीधा सीधा क्या होगा? विजिट करना। कॉल ऑन, मेरे बेटे किसी को सीधा सीधा क्या करना है? बुलाना। कॉल ऑफ, मेरे बेटे सीधा सीधा किसी चीज को क्या करना? कैंसिल करना। अब आप समझदार हो, आपने अपना आंसर बना। तो मीटिंग कैंसिल हुई किसकी वजह से? मेरे बच्चे इमरजेंसी की वजह से। तो कॉल ओ डबल एफ, ओ डबल एफ हमेशा नेगेटिव वर्ड को शो करेगा, तो आंसर क्या आ जाएगा? द मीटिंग वाज कॉल्ड ऑफ, दैट मींस मीटिंग जो है कैंसिल्ड कर दी गई। मेरे बच्चे सवाल क्लियर है, इसमें कोई दो राय तो नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे दोस्तों, क्वेश्चन क्या कहता है? इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। द आर्टिस्ट रिसीव्ड ए ब्लैंक फ्रॉम द ऑडियंस। अब ऑडियंस से आपको क्या मिलेगा? मेरे सवाल को समझना, ऑडियंस से आपको क्या मिलेगा? प्लेंटी ऑफ अप्लाउज। मेरे बच्चे ध्यान से समझना, दीज आर द ग्रुप डिनोटिंग वर्ड्स। जब ग्रुप डिनोटिंग वर्ड, जैसे बंच हो गया, बंच मेरे बेटे अप्लाउज, अप्लाउज का मतलब मेरे बेटे क्या होता है? तारीफ करना। यहां पे देखिए, ये क्या है? एक ग्रुप डिनोटिंग वर्ड्स है। तो जब ये ग्रुप डिनोटिंग वर्ड्स आप पढ़ोगे तो आपको समझ आना चाहिए। तो बंच ऑफ फ्लावर्स होता है, बंच ऑफ कीज होता है, ये मेरे बेटे आप लोगों को पता है। प्लेंटी ऑफ, प्लेंटी ऑफ मिल्क आ जाएगा, प्लेंटी ऑफ बुक्स आ जाएगा, यानी ज्यादा मात्रा में। हैंडफुल ऑफ अप्लाउज नहीं होगा, ये भी तो गलत हो गया मेरे बेटे। एक्चुअली तालियों की गड़गड़ाहट, तो राउंड ऑफ अप्लाउज, इसको बोल तालियों की गूंज। हैव अ राउंड ऑफ अप्लाउज, हैव अ राउंड ऑफ क्लॉक, इसका मतलब होता है तालियों की गूंज। तो आर्टिस्ट को ऑडियंस ने प्यार दिया, तारीफ की, तो मेरे बेटे जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? राउंड ऑफ अप्लाउज इसका राइट आंसर होगा। सवाल समझ आ रहा है? इतनी परफेक्शन आ जानी चाहिए आज की डेट में आपके पास कि मैं अगर आप लोगों को बोल रहा हूं कि बेटा करो, तो आप रुको मत, मेरी स्लाइड चेंज होते ही आप अपने आंसर्स को करना शुरू कर दिया करो। कहता है दोस्त एक स्पॉटिंग एरर निकालना है। ऐसा सवाल अगर अभी भी नहीं किया ना भाई साहब, चुल्लू भर पानी में जाके डूब जाओ, क्योंकि इतना आसान सवाल मेरी क्लास में कोई बच्चा जो छोड़ दे। मेरे दोस्तों इस एग्जाम्पल को करने का तरीका था, मैंने इस एग्जाम्पल में पढ़ा, तो इस एग्जाम्पल में कितने विल थे? मेरी क्लास में 5 मिनट का चैलेंज करा के बोलता हूं मैं, 5 मिनट में फ्यूचर टेंस खत्म। कैसे? कि अगर किसी भी एग्जाम्पल में 2 विल, 2 शैल, 2 वुड आ जाते हैं। मैं कई बार मेरे बेटे इस बात को अपनी क्लास में बता चुका हूं कि ये क्वेश्चन नो डाउट बहुत अच्छे लेवल पे आप लोग कर सकते हो, लेकिन आपको समझना होगा कि मेरे दोस्तों, अब किसी भी एग्जाम्पल में याद है बेटा आप सभी को ये वाली बात कि 2 विल, 2 शेल, 2 वुड का यूज नहीं करोगे। आपको रटना नहीं है कि कोई सिंपल क्लॉज है, कोई मतलब कौन सा क्लॉज, कंडीशनल सेंटेंस है, नहीं पढ़ना है यार। क्यों पढ़ रहे हो? 2 विल, 2 शेल, 2 वुड अगर किसी भी एग्जाम्पल में अगर आते हैं तो मेरे बेटे वो सेंटेंस हमेशा क्या होगा? गलत होगा। 2 विल थे, दोनों में से एक जाएगा वो जो कंजक्शन के नजदीक होगा। आंसर क्या आ गया? सी, दैट्स माय पॉइंट। इतना आसान सवाल हो गया ना बड़े प्यार से मेरे बच्चों। एग्जाम्पल नंबर 8 एक फिल इन द ब्लैंक्स है। अब आपको बताना है मेरे बच्चे, यहां पर हर्ड कौन से वाला है, सुनने वाला, एक ग्रुप वाला, अगर आपको पता होगा तो शायद आप कर दोगे। मेरे दोस्तों इस सवाल को ध्यान से समझना कि क्वेश्चन क्या है। कहता है फिल इन द ब्लैंक्स। मेरे बच्चे 2 हर्ड होते हैं, पहले मैं आपको समझाता हूं। एक हर्ड, इसका मतलब होता है एक ग्रुप ऑफ कैटल, जानवरों का झुंड जिसे कहते हैं। हर्ड ऑफ कैटल सुना होगा ना मेरे बच्चे। ग्रुप ऑफ एलिफेंट, ये वन वर्ड में कई बार आ चुका है। एक ग्रुप ऑफ कैटल कह लो, एक ग्रुप ऑफ एलिफेंट कह लो, एक ग्रुप ऑफ काउ कह लो, इनका वर्ड भी होगा। और एक हर्ड जो होता है वो सुनने के लिए आता है, जो हियर की सेकेंड फॉर्म है। हर्ड मतलब लिसन, आप मेरी बात समझ रहे हो, सुनने के लिए आता है। आई हर्ड दैट, मैं
अब मेरे बच्चे में यहाँ पे झुंड की बात तो करूंगा ही नहीं ना, तो ये दो ऑप्शन तो मेरे चले गए। अब दूसरी बात, आई हर्ड दैट मिस्टर विशाल हैज बीन प्रमोटेड टू द पोस्ट ऑफ, मेरे बच्चे सीलिंग ऑफिसर या सीलिंग ऑफिसर। तो अगर आप ये वाला सीलिंग लगा रहे हो तो ये सीलिंग फैन वाला है, आप मेरी बात समझ रहे हो, ये सीलिंग फैन वाला फैन है, तो ये तो साफ साफ गलत है ना बच्चे, सीलिंग ऑफिसर। तो यहां पर मेरे बेटे ये वाला सील होगा और ये वाला हर्ड होगा, आंसर क्या आ गया, दिस वन, दैट्स माय पॉइंट, आंसर क्लियर हो गया। क्लियर है बेटा सभी बच्चों को? चलिए अगला क्वेश्चन, बड़े प्यार, आय हाय हाय, इतना प्यारा सवाल कौन रोक देगा दिल से। मेरे दोस्तों इतना प्यारा सवाल अगर तुम करोगे नहीं तो काम कैसे होगा यार, पढ़ना ही थोड़ी है। अगर ऐसे सवाल मेरे पेपर में आने लगे ना, मैं टॉप कर जाऊंगा, खैर आप भी कर जाओगे। पढ़ना ही नहीं है, सीधा स्ट्राइक मारा, नाइदर के साथ क्या चाहिए था नॉर, आज तो मुझे लगता है कि तुम्हारे मार्क्स बहुत अच्छे आने वाले हैं, ऐसा मुझे फील हो रहा है, पता नहीं क्यों तुम्हारे मार्क्स अच्छे आने वाले हैं। कोई बात नहीं, अगला सवाल ये कहता है मेरे बच्चे एक क्लोज टेस्ट है, घबराहट हो रही है कि मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। अरे मेरे बच्चे कैसी बातें कर रहे हो यार, बंदे ने 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपने क्वेश्चन करना है, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, सेंटेंस बिल्कुल क्लियर है। मैंने कहा सर ठीक है, अगर आप इस क्लोज टेस्ट को पढ़ रहे हो तो दुनिया के सबसे बड़े बेवकूफ हो, सबसे पहले इसके ऑप्शन पे जाओ। जब इसके ऑप्शन पे जाओगे तो ये वर्क्ड वर्ब की कौन सी फॉर्म है, सेकंड, ये वर्ब की कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट, ये मेरे बेटे यहां पर कौन सी फॉर्म है, आईएनजी, और मेरे बच्चे ये वर्ब की कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट। आप इसको थर्ड फॉर्म भी मान लो। अब मैंने क्वेश्चन नहीं पढ़ा, मैंने क्लोज टेस्ट नहीं देखा, मेरे बेटे ये क्या लिखा है, बीन। तो ये बात आपके दिमाग में होनी चाहिए कि आप इन तीनों शब्दों को जहां भी इस्तेमाल करोगे, अब बी का इस्तेमाल करो, अब बीन का इस्तेमाल करो या बीन का इस्तेमाल करो, इसके बाद हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म आएगी। याद है बेटा अर्चना, आई एक्सपेक्ट गॉड, पूनम कुशवाहा, मृदुल अख्तर, सभी विशांत, याद है बेटा? तो ये दिमाग में सेट होना चाहिए कि मैंने पढ़ लिया तो यार मुझे बात पता है कि मुझे यहां वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए, तो हैज बीन मेरे बेटे क्या आएगी, वर्कड एज अ जूनियर, वेयर ही हैज बीन वर्कड एज जूनियर टिकट एग्जामिनर। अरे एक सवाल और फंस गया यहां पे, तो ये फंस गया कि इस क्वेश्चन में तो टाइमर भी है, अब इस क्वेश्चन में सिंस प्लस टाइम आ गया, तो मेरे बच्चे मैं इस चीज को यहां से आउट करता हूं। क्यों? क्योंकि यहां पे ये वाला रूल लगा नहीं रहा, ये नहीं लगा, यहां लगा रहा है सिंस या फोर वाला। तो मेरे बच्चे अब किसी भी एग्जाम्पल में सिंस या फोर साथ में टाइम का इस्तेमाल कर दो, यस और नो। तो जो हेल्पिंग वर्ब होगा वो हैज बीन, हैव बीन, हैड बीन प्लस बीन आईएनजी होगा। अबे जब आईएनजी होगा तो ये भी गया, ये भी गया, ये भी गया, तो हैज बीन यहां पर सीधा सीधा क्या आ जाएगा, वर्किंग एज अ जूनियर टिकट एग्जामिनर सिंस 2015। इतना आसान सवाल था, हमने भी गलती कर दी। क्लियर है? चलो अब दूसरा सवाल, फेस्ड, अफेक्टेड, इशूड और रेज्ड। मेरे बच्चे ध्यान रखना, सेंट्रल रेलवे। अब सेंट्रल रेलवे मेरे बच्चे ऑर्डर, अगर हम कोई ऑर्डर जारी करते हैं तो ऑर्डर जारी करने के लिए ऑर्डर हैज बीन इशूड, नाउन में सवाल मैंने कराया हुआ है, तो ऑर्डर के लिए हमेशा मेरे बेटे एक ही शब्द का इस्तेमाल होगा, क्या होगा, इशूड। तो यहां आ जाएगा ऑर्डर हैज बीन इशूड फॉर हिज ट्रांसफर टू अनदर डिस्ट्रिक्ट, मतलब एक सेंटेंस ऐसे बनता है। तो यहां पर आ गया मेरे बच्चे क्या, इशूड, और यहां पर मेरे बच्चे एग्जैक्टली जो सही जवाब आएगा बेटा वो क्या आ जाएगा, वर्किंग। दैट्स माय पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाई दो में तो चीजें क्लियर हो गई ना कि भाई दो में एग्जैक्टली क्या आना चाहिए था। यहां पर मेरे बेटे सीधा सीधा क्या आ गया, इशूड, और यहां पर मेरे बच्चे सीधा सीधा क्या आ गया, वर्किंग। अब अगले सवाल को आप पढ़ के मुझे बताएंगे बेटा आंसर क्या होगा। कहता है सेंट्रल रेलवे इशूड एन ऑर्डर अकॉर्डिंग टू स्वप्निल, एन आउट ऑफ टर्न प्रमोशन दैट विल अपग्रेड हिम टू क्लास बी एम्प्लॉय ऑफ द इंडियन रेलवेज ऑन अकाउंट ऑफ हिज आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट इन द ब्लैंक वर्ज। ये होता है की कगार पे, अगर मैं इसकी बात बताऊं की कगार पर, ठीक है, ये होता है क्षेत्र कि भाई इन द फील्ड ऑफ समथिंग, इन द रेंज ऑफ, इन द ड्यूरेशन ऑफ। तो मेरे बच्चे इन द फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स, शूटिंग इन पेरिस ओलंपिक्स 2024। तो मेरे बच्चे उसका अचीवमेंट मिली या आउट ऑफ प्रमोशन मिला, वो किस लिए मिला, क्योंकि उसने इन द फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स शूटिंग यानी पेरिस ओलंपिक में उसने जीता या पार्टिसिपेट किया। तो यह आना चाहिए इन द फील्ड ऑफ। चलिए दोस्त, ब्लैंक नंबर 4, इनेक्टेड, एंटर्ड, जॉइंट, और कहता है मेरे बच्चे पुल्ड। कहता है दोस्त आपको राइट आंसर देना है। मैंने कहा सर ठीक है आंसर मैं बता दूंगा, लेकिन आंसर तो बताना पड़ेगा। अब एक बार आप मेरे बच्चे इसको पढ़ के देखोगे तो आपको राइट आंसर पता चलेगा कि एग्जैक्टली मैंने क्या बोला, क्लोज टेस्ट है, 3 ऑप्शन मैंने आपको बता दिए, आंसर आप लोगों को पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली इस क्वेश्चन का आंसर यहां पर क्या होगा। मैंने कहा सर ठीक है,
मैं बताता हूं, सवाल समझिए बेटा। पहले में वर्किंग, दूसरे में क्या आ गया, इशूड, तीसरे में क्या आ गया, फील्ड, इन द फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स शूटिंग इन पेरिस ओलंपिक्स 2024। ही विल नाउ बी पोस्टेड एज OSD sports in level 8 in sports cell headquarter office CSMT the order set। अब स्वप्निल क्या कर रहे हैं मेरे बच्चे, मेरी बात समझ रहे हो? अब स्वप्निल क्या कर रहा है? अब दोस्त यहां पे तो आपको पता होना चाहिए ना। देखो, एंटर्ड का मतलब अंदर जाना, ज्वाइन का मतलब उसको ज्वाइन करना, पुल का मतलब खींचना, और इनेक्ट का मतलब टू पास अ लॉ, यानी किसी नियम को लागू करना। तो ये पास ए लॉ। अब ये कहता है स्वप्निल ज्वाइन द पुणे डिवीजन ऑफ इंडियन रेलवे। तो स्वप्निल ने क्या करा, यहां पर पुणे रेलवे मेरे बेटे क्या कर ली, ज्वाइन कर ली। बन गया मेरे बेटे आंसर। स्वप्निल ज्वाइन द पुणे डिवीजन ऑफ इंडियन रेलवे एज अ टिकट क्लर्क इन 2015। चारों वर्ड्स में दोबारा लिख रहा हूं, एक बार फटाफट से मेरे बेटे इसको निपटा दीजिए। यहां पर आ गया वर्किंग आ गया, यहां पर मेरे बेटे ऑर्डर की वजह से मैंने क्या लगाया, इशूड, यहां मेरे बेटे मैंने क्या लगाया, फील्ड, और यहां मेरे बेटे मैंने क्या लगाया, ज्वाइन। ऐसे क्लोज टेस्ट मेरी क्लास में वैसे भी ना कर रहा हूं, द हिंदू में इससे खतरनाक करा देता हूं मैं। अब कहता है बच्चे, कहता है सिंस देन ही हैजंट बीन एबल टू गिव एनी सिग्निफिकेंट टाइम टू हिज ड्यूटी एज ही हैज बीन कीपिंग बिजी ट्रेनिंग, बट ऑन थर्सडे ही गेव एन बट ऑन थर्सडे ही गेव एन ब्लैंक एम्प्टी गिफ्ट। देखो गिफ्ट है तो यहां ध्यान से देखना, ट्रिवियल एक नेगेटिव वर्ड है, तुच्छ, वर्स्ट का मतलब एक नेगेटिव वर्ड है, बेकार, ठीक है, एम्प्टी एक बेकार, इनवैल्यूएबल एक पॉजिटिव वर्ड है, इनवैल्यूएबल गिफ्ट टू द सेंट्रल रेलवे इन द फॉर्म ऑफ एन ओलंपिक। इनवैल्यूएबल मतलब प्रीसियस, बेशकीमती। तो आंसर मेरे बेटे यहां पर सीधा सीधा क्या आना चाहिए था। तो ये था मेरे बच्चे मेरा क्लोज टेस्ट जो हुआ कंप्लीट, कोई दिक्कत। अब आते हैं एग्जाम्पल नंबर 15। भाई कन्वीनियंस की स्पेलिंग तुमसे ये नहीं हो रही, तुम क्या करके मानोगे भाई? कन्वीनियंस, सेंटेंस को समझिए, आपको स्पेलिंग बतानी है सही। तो मेरे बच्चे कन्वीन, पहले आप कन्वीन लिखो ना मेरे बच्चे, तो आ जाएगा कन्वीन, लिख लिया मेरे बेटे। अब कन्वीन देख लो, कन्वीन में ये वाला ऑप्शन चला जाएगा, तीन बच रहे हैं। नियंस, कन्वीनियंस, नियंस, NIENCE, तो IENCE कन्वीनियंस। तो यहां आ गया कन, CO, NV आ गया, CONVNI, A नहीं आएगा, S नहीं आएगा, आंसर क्या आ गया, कन्वीनियंस। दैट्स माय पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है बच्चे, आपको एक वर्ड है इसमें, मैं बताता हूं शब्द क्या है। शब्द है मेरे बेटे गेस्टली। मेरे बच्चे ये वर्ड मैंने अपनी क्लास में नहीं बताया आप लोगों को, ईमानदारी से बताना, क्या मैंने ये शब्द अपनी क्लास में नहीं बताया आप लोगों को, ये शब्द गेस्टली? और अगर नहीं बताया तो भाई साहब कान पे खुद छांटे मारो कि अब तक हमने क्यों नहीं पढ़ा। वैसे मैंने बताया है, और इसकी पूरी की पूरी 400 सिनोनिम्स की फाइल टेलीग्राम पर पड़ी है। आप बोलोगे तो मैं दे दूंगा दोबारा, मेहनत करो, पढ़ो मेरे भाई जितना कर सकते हो। गेस्टली का मतलब मेरे बेटे एग्जैक्टली यहां पर जो शब्द आता है वो वर्ड मेरे बेटे क्या आ जाएगा, डरावना। डरावना या भयानक, चार ऑप्शन थे, होलसम, कंप्लीट, इनोवेटिव, आइडियाज, इंजीनियस और मॉर्बिड। अब आपको बताना है मेरे बच्चे आंसर क्या होगा। तो मॉर्बिड, देखो मॉर्बिड का जो संबंध होता है ना वो डेथ से होता है। किससे होता है? मॉर्बिड का मीनिंग जो होता है बच्चे डेथ या अंधेरे, डार्कनेस से होता है। मेरी बात समझ रहे हो? अब यहां पे इनोवेटिव एक पॉजिटिव वर्ड है, इंजीनियस इंटेलिजेंट के लिए आ जाएगा। तो आंसर मेरे बच्चे गैसली का क्या आ जाएगा, मॉर्बिड, हॉरिफाइंग, टेरिफाइंग, टेरिबल, मतलब कोई भी डरावना शब्द है जो आप लिख सकते हो वो यहां पे वर्ड आप लिख सकते हो। क्लियर है बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हॉर्स। बताना क्या है? मैंने कहा सर बताना क्या था, बताना एंटोनिम्स था। अब आप एंटोनिम्स बताओ, मैं सिनोनिम्स लिखता हूं। हार्श का मतलब मेरे बेटे यहां पर जो शब्द आएगा वो क्या होगा, सख्त। इसके लिए पहला सबसे प्यारा शब्द जो आएगा स्टर्न हो जाएगा, दूसरा सबसे प्यारा शब्द मेरे बेटे क्या हो जाएगा, स्ट्रिक्ट हो जाएगा। यस और नो? तो मेरे बच्चे हार्श आ गया। अब यहां पर शब्द आते हैं मेरे बेटे, एक वर्ड आ गया पंजेंट, एक आ गया ब्लैंड, एक आ गया सॉफ्ट, एक आ गया मॉर्डेंट। अब आपके पास चार वर्ड्स है, लेकिन आपको बता दो जब एक चीज मेरे बच्चे सख्त है तो दूसरी चीज मेरे बेटे क्या होगी, सॉफ्ट। पंजेंट और मॉर्डेंट, इन दोनों वर्ड्स को एक बार आप खुद आइडेंटिफाई कीजिए और मुझे कमेंट में बताइए कि इसका सही जवाब एग्जैक्टली तो मैंने बता दिया, लेकिन पंजेंट और मॉर्डेंट का मीनिंग क्या होगा। अगला शब्द है एक इडियम्स, नो स्ट्रिंग्स अटैच्ड। कहना क्या चाहता है मेरे बच्चे कि नो स्ट्रिंग्स अटैच्ड। अब कहता है बच्चे इसका सही जवाब बताना है। क्या पहला इडियम्स है जो आपको समझ नहीं आया? मैंने कहा ना, मैंने पढ़ा हुआ है। नो स्ट्रिंग अटैच का मतलब होता है मेरे बच्चे कि विदाउट कंडीशंस और रेस्ट्रिक्शन, यानी बिना शर्त। अगर मैं इसकी हिंदी बताता हूं तो नो स्ट्रिंग्स अटैच्ड, इसका मीनिंग मेरे बेटे यहां पर जो वर्ड बनेगा ये बनेगा मेरे बच्चे बिना शर्त के। तो जब बिना शर्त के बनेगा तो इसका जवाब देना था टू रिमूव और स्टील, चोरी करना नहीं, विदाउट कंडीशंस और रेस्ट्रिक्शंस, ये मेरा राइट आंसर होगा।
दिस वन इज द एग्जैक्ट आंसर। अगला सवाल, एमिकेबल, बहुत ही प्यारा शब्द है, सिनोनिम्स बताना था, मैंने कहा सर ठीक है। एमिकेबल, एमिएबल, फ्रेंडली, सुना होगा आप लोगों ने, कैंडिड, कॉर्डियल, बहुत सारे शब्द हैं। जब इसकी बात करता हूं मेरे बच्चे, एमिकेबल, इसका एग्जैक्टली मीनिंग मेरे बेटे यहां पर जो शब्द आता है वो क्या आ जाएगा, मिलनसार। तो आंसर क्या आ जाएगा, फ्रेंडली। कमेंट में एक बार फटाफट से जो उसका सिनोनिम्स है आप सभी बच्चे बताएंगे कि क्या क्या सिनोनिम्स है। इसके अलावा एक वर्ड आता है मेरे बच्चे, डेसिकेटेड, आपने वर्ड सुना है डेसिकेटेड, इसका मतलब मेरे बच्चे यहां पर ये वर्ड आता है सूखा। इसके लिए बेटा एक शब्द आप यहां लिखेंगे, ड्राइड, ये लिखेंगे मेरे बच्चे, ये सुनो। एक वर्ड आता है डिस्डेन, डिस्डेन का मतलब मेरे बेटे यहां पर जो शब्द यूज होगा इसका मतलब यहां सीधा सीधा क्या होगा, किसी की निंदा करना। और एक वर्ड आता है कॉन्कैक्टेड, कॉन्कैक्टेड का मतलब फैब्रिकेटेड, जो चीज बनी हुई है तो रेडीमेड होती है, तो इसको मेरे बेटे फैब्रिकेटेड भी कह सकते हैं। तो आंसर मेरे बेटे क्या आ जाएगा, सिनोनिम्स पूछा है तो फ्रेंडली। नेक्स्ट वर्ड आता है मेरे बेटे, ध्यान से समझना, इसमें एक शब्द डेस्ट्रॉय अंडरलाइन है, ये ध्यान रखना मेरे बच्चे, ये शब्द अंडरलाइन है, बताना आपको इसका एंटोनिम्स है। मैंने कहा सर ठीक है, आई हैड टू डिस्ट्रॉय ऑल द इंफॉर्मेशन ही हैड, मैंने वो सारी इंफॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय कर दिया। अब दोस्त आंसर बताना था, मैंने कहा सर ठीक है। तो डिसवेड और परसुएड, डिसवेड का मतलब मेरे बेटे किसी को क्या करना, नाराज करना, दोनों एक दूसरे का अपोजिट है। परसुएड मेरे बेटे किसी को मनाना, ये वर्ड आएगा। बिल्ड, बिल्ड का मतलब मेरे बच्चे एग्जैक्टली किसी को क्या करना, बनाना, ये भी बनाना होगा, ये मनाना है, और ये मेरे बेटे एग्जैक्टली क्या हो जाएगा, किसी को बनाना। और सर्टेन का मतलब मेरे बच्चे क्या हो जाएगा, निश्चित। तो आंसर, एक तरफ तो आप किसी चीज को बेटा क्या कर रहे हो, नष्ट कर रहे हो, और दूसरी तरफ मेरे बेटे इस चीज को आप क्या कर रहे हो, बिल्ड कर रहे हो। तो आंसर क्या आ गया, सी। लास्ट 5 सवाल मेरे दोस्तों, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का एक सवाल है, आपको जवाब देना है। वन हु लिसन सीक्रेटली, आपको याद होगा ये वर्ड मैंने अपनी क्लास में भी कराया था, सीडीएस के एक मॉक टेस्ट में भी कराया था, और ये वो क्या है, ईव्स ड्रॉपर, आपने सुना है मेरे बच्चे, ईव्स ड्रॉपर वो आदमी होता है जो आदमी हु लिसन सीक्रेटली, बस इतनी लाइन के लिए बता रहा हूं, ये आंसर आएगा। अब एक वर्ड है हैंगर, हैंगर का मतलब क्या होता है, जहां पर एरोप्लेन्स रखे जाते हैं। एमिग्रेंट, कौन से वाला, ई वाला, अगर ई है तो ई से मेरे बेटे क्या हो जाएगा, एग्जिट, जो लोग हमारे देश से दूसरे देश में जाते हैं, एग्जिट इन अदर कंट्री, यानी हमारे देश से निकल जाते हैं। ये और केयर टेकर का मतलब जो रखवाली करने वाला होता है, ठीक है। आंसर क्या आ गया, सी। मेरे दोस्तों एक ईडियम से सेंटेंस को सही यूज बेटा आपको करना है। क्वेश्चन है, ही ट्राइड टू शो ऑफ, ये सवाल था, इसका जवाब देना है। मैंने कहा सर ठीक है। क्वेश्चन था, ही ट्राइड टू शो ऑफ, शो ऑफ का मतलब क्या होता है मेरे बच्चे, कि आप दूसरों को इंप्रेस करने की कोशिश कर रहे हो। बोस्ट ऑफ, अगर मैं इसका एक बहुत ही प्यारा शब्द बताता हूं तो मेरे बेटे सेखी मारना, लंबी लंबी छोड़ना, दिखावा करना, तो ये शब्द भी आ जाएगा, ठीक है। अब बताना है, टू ट्राई टू इंप्रेस अदर्स बाय टॉकिंग अबाउट योर एबिलिटीज, इस सवाल को देखिए। टू यूज वंस बेस्ट वेपन नहीं, टू डिस्पोज ऑफ नहीं, टू डू समथिंग अनएक्सपेक्टेड नहीं, टू ट्राई टू इंप्रेस अदर्स बाय टेकिंग अबाउट, ये टॉकिंग अबाउट योर एबिलिटीज। नेक्स्ट, पब्लिश्ड आफ्टर समवंस डेथ, मौत के बाद जो पब्लिश करता है। मैंने क्या बोला था बेटा, ये वर्ड आपको पता होना चाहिए, मौत के बाद। तो पोस्ट ह्यूमस एक वर्ड सुना होगा, बेशक आज आंसर मैं बता रहा हूं लेकिन आपको करना भी होगा, ठीक है। पोस्ट ह्यूमस। तो सटायर का मतलब क्या होता है मेरे बेटे, इसका मतलब होता है किसी का मजाक उड़ाना, ठीक है, मजाक उड़ाना। इसके लिए एक शब्द यूज किया जाएगा, मॉक, आपने सुना होगा मेरे बेटे ये वर्ड। एक वर्ड आता है इंटेस्टेट, इसका मतलब होता है विदाउट अ विल, मेरी बिना इच्छा के, तो ठीक है, इसका मतलब होता है विदाउट अ विल, इंटेस्टेट। पोस्ट ह्यूमस मेरे बेटे, इसको हिंदी में यहां बोलते हैं मरणोपरांत, आप मेरी बात समझना, मरणोपरांत ये वर्ड आ गया। और इमोरल, अनैतिक, अनएथिकल, जिसको मेरे बच्चे हम लोग बोलते हैं। अब आता है मेरे बच्चे आपका सबसे प्यारा सवाल, जिसको लेके दिल में धक धक मच रही होगी, और बहुत ही प्यारा सवाल है, ऐसा सवाल जो शायद आप पढ़ने में समय लगाओगे और मैं से 1 सेकंड में कर दूंगा, क्योंकि ये सवाल बड़ा प्यारा है। दोस्त सवाल क्या था कि आपको एक्टिव एंड पैसिव वॉइस चेंज करना है, तो आप पढ़ रहे हो, अरे हो गया यार, क्यों टेंशन ले रहे हो। अनाउंस्ड वर्ब की कौन सी फॉर्म लग रही है, सेकंड। सेकंड फॉर्म मेरे बेटे किस में चेंज होगी, वाज और वर में। तो जब सेकंड फॉर्म मेरे बेटे वाज और वर में चेंज करोगे, आपको पढ़ना नहीं है, सीधा मुद्दे की बात करनी है। आंसर क्या आएगा मेरे बेटे, यहां क्या लिखा है, इज, यहां क्या लिखा है, हेड, ये दोनों ऑप्शन सबसे पहले उड़ा दो, मेरे काम के ही नहीं थे। बचे कितने, 2। अब आपको देखना है बेटा आंसर क्या आएगा, पीछे से आएगा न्यू मीजर्स टू सपोर्ट, यानी मेरे बच्चे सीधा सीधा हम बात किसकी कर रहे हैं, मीजर्स की। अगर मीजर्स की बात कर रहा हूं तो यहाँ वाज है, यहाँ वर है, तो वाज का यूज आएगा नहीं, मीजर्स के हिसाब से वर आएगा। आंसर क्या आ गया, ए।
नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दोस्त एक्टिव एंड पैसिव वही से नरेशन है यार, हो गया। मैंने क्या बोला, रटना नहीं, समझना नहीं, पढ़ना नहीं, सीधा मुद्दे की बात करेंगे बेटा। आई विल नॉट टॉलरेट योर रूड बिहेवियर, यस सेड टू हिज फ्रेंड। यस ने अपने दोस्त से कहा। नहीं पढ़ना मेरे बेटे, विल का सीधा सीधा आपने ऑप्शन में क्या ढूंढना है, वुड ढूंढना है। पहली बात, टोल्ड के बाद जिंदगी में कभी टू नहीं लगेगा, सेज नहीं आएगा। बच्चे कितने बेटा, 2। अब आपको देखना यहां पर क्या दे रखा था, विल, ये गया, आंसर क्या आ गया, दैट्स माय पॉइंट। तो ये था मेरे बच्चों आपका टेस्ट। अगर ये टेस्ट आप लोगों को चाहिए, मेरे टेलीग्राम चैनल ऑफिसर्स क्लब बाय इंद्रजीत शर्मा पे मिल जाएगा, और यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय इंद्रजीत शर्मा पे पूरी क्लासेस अवेलेबल है। जाके देखना, मजा आएगा। नाम है इंद्रजीत शर्मा, सर्च जरूर करना एक बार यूट्यूब पे, क्लियर हो जाएगा। उम्मीद है टेस्ट आप लोगों को बच्चे बहुत अच्छा लगा होगा, हाँ या ना। ये टेस्ट मेरे टेलीग्राम चैनल से उठा लेना, और हाँ मेहनत करो, इस बार बहुत अच्छा रिजल्ट आप लोग मुझे देके जाएंगे। चलिए आज के लिए बहुत, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल, जय हिंद बच्चों, बाय बाय।